दो वोटर कार्ड रखने के मामले में आज एक अहम मोड़ आने वाला है। बिहार में ऑपोजिशन के लीडर तेजस्वी यादव की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस भेजा है और कहा है कि अगर उनके पास दो एपिक कार्ड यानी वोटर आईडी कार्ड हैं तो वो फौरन एक कार्ड सरेंडर करें। तेजस्वी यादव पर इल्जाम है कि उन्होंने दो अलग अलग असेंबली हलकों से वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे हैं और ये सीधे तौर पर इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन की सख्ती सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को भी कमीशन ने नोटिस भेजा है। उनसे भी सफाई मांगी गई है कि आखिर उनके पास दो एपिक कार्ड क्यों हैं। जिन लोगों ने फर्जी या एक से ज्यादा वोटर कार्ड बनवा रखे हैं उनके लिए आज आखिरी दिन है उन्हें सरेंडर करने का। तो दो एपिक कार्ड रखने वाले लोगों के लिए आज आखिरी दिन है, उन्हें अपना एक कार्ड सरेंडर करना होगा। ये इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है, नहीं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है। आपको बता दें कि लगातार ये जो मुद्दा है गर्माता जा रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया गया था इस मामले में कि आपके पास दो एपिक कार्ड हैं और उसके बाद से ही लगातार तेजस्वी यादव कई खुलासे कर चुके हैं और जिन जिन लोगों के पास दो एपिक कार्ड हैं यानी दो हलकों से वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं उनका इंकिशाफ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तेजस्वी यादव ने और फिर उसके बाद उन लोगों को भी नोटिस जारी किया गया। तो तेजस्वी यादव का ये कहना था वो पहले ऐसे नहीं है लेकिन सिर्फ उन्हें नोटिस क्यों दिया गया था। इस पर इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को भी नोटिस जारी किया जिनका नाम यहां सामने आया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तेजस्वी यादव ने यह खुलासा किया। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की सख्ती सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को भी कमीशन ने नोटिस भेजा है। उनसे भी सफाई मांगी है कि आखिर आपके पास क्यों दो एपिक कार्ड हैं। अब जिन जिन के पास दो एपिक कार्ड हैं उन्हें अपना एक एपिक कार्ड सरेंडर करना होगा और आज इसको लेकर क्या कुछ होता है ये अहम होगा देखना। तो आपको बता दें कि आज डेडलाइन खत्म हो रही है एपिक कार्ड सरेंडर करने की। एक एपिक कार्ड सरेंडर करना होगा जिसके पास दो एपिक कार्ड हैं। तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया गया था सबसे पहले इस मामले में। इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा था तेजस्वी यादव से कि आपके पास जो दो एपिक कार्ड हैं उनमें से एक आपको सरेंडर करना होगा। और हमारे नुमाइंदा रजनीश इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, तो एपिक कार्ड सरेंडर करने की आज डेडलाइन खत्म हो रही है, आज आखिरी दिन है इसका, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, इसका क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, तेजस्वी यादव से जो नोटिस के तहत उनके आई कार्ड जो वोटर आई कार्ड है वो मांगे गए थे, वो इसलिए नहीं कि दो कार्ड है आप सरेंडर करें। वो जो है चूंकि दो एपिक नंबर थे तो जांच के लिए आप उसे जमा करें और इसको लेकर जब पहली समय सीमा खत्म हो गई तो दूसरी समय सीमा तय की गई। और तेजस्वी यादव जो है उन्होंने कुछ छिपाया नहीं था। वो चूंकि एक ही विधानसभा क्षेत्र पटना के ही जो वेटनरी कॉलेज है उसी के नाम पर दो है, न कि उनके कोई चुनाव क्षेत्र राघोपुर से कोई जारी है। दोनों वेटनरी कॉलेज का जो मतदान केंद्र है उसी के लिए जारी है, दो पिक नंबर थे। अब इस दरमियान में कई ऐसी बातें, यहाँ तक कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत कई दूसरे जो चाहे सांसद हो या फिर एमएलसी हो या महत्वपूर्ण वैसे राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, उनके पास भी दो एपिक कार्ड और दोनों दो जगहों पे यानी जहां वो रह रहे हैं वहां का और अपने विधानसभा क्षेत्र का भी उस तरीके से आने शुरू हो गए। अब इस बाबत जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता प्रतिपक्ष की ओर से बातें कही गई, रिवील की गई, उसके बाद चुनाव आयोग ने उप मुख्यमंत्री को नोटिस भेजी। तो अब इससे समझा जा सकता है कि राजनीतिक सरगर्मी जो है वो एपिक वाले मसले पर तेज है। अब जहां पे जिन्हें दो एपिक कार्ड है वो दो जगह वोट डाल सकते हैं, जो जिस तरीके से मतदाता पहचान पत्र है। तेजस्वी यादव के साथ ऐसा नहीं था, उनके पास एक ही मतदान केंद्र के दो एपिक नंबर थे लेकिन एक ही व्यक्ति के एक ही केंद्र पर जो है वो मतदाता पहचान पत्र था। तो अब आज जो समय सीमा खत्म हो रही है और लिहाजा उसके बाद धड़ल्ले से इतने सारे लोगों के नाम जो है वो निकलने शुरू हुए। तो अब सवाल उठते हैं कि आखिर इस बात को चेकआउट करने के लिए चुनाव आयोग के पास कोई सिस्टम है या फिर नहीं है कि एक ही नाम और एक ही सारा कुछ या फिर पहचान पत्र या दूसरे जो कागजात हैं और उनके दो दो कार्ड जो है वो कैसे बन गए या फिर रह गए या फिर वो जो प्रारूप सूची है उसमें सम्मिलित भी हो गए। तो लिहाजा एक बड़ा सवाल है। अब देखना है कि आज जो समय सीमा खत्म हो रही है, नेता प्रतिपक्ष को भी वो सौंपे जाने के बाबत नोटिस जो है एसडीओ पटना सदर की ओर से जारी किया गया था
तो उसमें अब क्या कुछ रुख होता है ये देखने की बात होगी। लेकिन जाहिर तौर पे जो चीजें सामने निकल कर आ रही है वो आम जन भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ बात है या किसके पीछे किसकी मंशा क्या है, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। और अब जो नेता यहाँ पे उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने अपना पटना का जो उनका कार्ड था उन्होंने सरेंडर कर दिया है और लखीसराय का जो उनका विधानसभा क्षेत्र का था उन्होंने बरकरार रखा है। तो अब इस मसले पर आगे किस तरीके से जिनके नाम नोटिस है उनका कोर्स ऑफ एक्शन होता है और इस पर चुनाव आयोग किस तरीके से संज्ञान लेती है, ये देखने की बात है। तो आज इस मसले पर थोड़ा इंतजार नोटिस जारी होने के बाद जो जवाब दिया जाना है, आज ये सरेंडर किया जाना है, कोई नहीं करता है तो एक्शन लिया जाएगा उसके अगेंस्ट। देखिए, दो जो मतदाता पहचान पत्र रखना या दो जगहों पे सूची में नामबद्ध होना या दो क्षेत्रों से मतदाता होना, ये गैर कानूनी है। तो जाहिर तौर पे इस पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है और होनी भी चाहिए, चूंकि एक देश के एक नागरिक एक ही जगह पे, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो या फिर कोई दूसरा निकाय का चुनाव हो, एक ही जगह पे वो शामिल हो सकते हैं और एक ही जगह पे वो मतदान कर सकते हैं। यानी जहाँ पे वो संबद्ध है सूची में, उसी क्षेत्र विशेष में उनके नागरिकता की दावेदारी होगी। तो ऐसे में कहीं अगर कोई दो जगह पे, तो इसका दुरुपयोग और साथ ही साथ हमारा मत का एक अधिकार है और हम दो अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी गलत है और सही सूचक संकेत नहीं है, साथ ही साथ ये गैर कानूनी भी है। तो जाहिर तौर पे इस मसले में थोड़ी सख्ती अगर होती है तो वैसे लोग जो दो दो कार्ड रखे हैं या दो जगहों पे अपना नाम को सूचीबद्ध करा रखा है, तो इससे थोड़ी छटनी होगी और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की बात है उसमें पारदर्शिता होगी और वो उचित और सही भी होगा। बिल्कुल, देखिए अब आज के बाद इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये अहम होगा देखना। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए।